भाई बहुत हेटरेट मिलने वाली है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा नफ़रत वाले कमेंट्स शायद आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके के मैं टॉपिक्स उठा रही हूँ ना, वो बड़े ज़्यादा ख़तरनाक टॉपिक्स हैं। क्योंकि जो पर्दे मैं फाश कर रही हूँ उसमें कई लोगों का फ़ायदा होता है। अगर वो पर्दा फाश ना किया जाए तो कई लोगों का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर मैंने पर्दा फाश कर दिया तो जिनका भी फ़ायदा हो रहा है वो सब के सब गालियाँ देने आ जाएंगे कि भाई ये तो क्या सिखा रही है। पर मैं कुछ सिखा नहीं रही यार, मैं तो सिर्फ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि सोसाइटी में बैलेंस होना चाहिए, राइट, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं। तो जब भी मैं कुछ ऐसा इम्बैलेंस देखती हूँ ना, उस पर मुझे बात करनी होती है। चुल मच जाती है मेरे अंदर कि यार इस बारे में तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, इस बारे में तो भाई बात करनी ही पड़ेगी, इसे तो बाहर लाना ही पड़ेगा। मैं रह ही नहीं पाती, मेरे दिमाग में घूमती रहती है वो चीज़ जब तक वो बाहर नहीं आती। आज ही मैं कुछ औरतों से डील कर रही थी और उन्हें मैंने देखा कि वो कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी ज़्यादा गिविंग, कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। हम सभी को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो बहुत ज़्यादा गिविंग हो और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। हम सभी की लाइफ कहीं ना कहीं ऐसी लोगों से चल रही है जो गिविंग और अंडरस्टैंडिंग है, नो डाउट। मेरी मम्मी भी ऐसी हैं, शी इज़ वेरी गिविंग, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, राइट। ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं सबको, लेकिन खुद के लिए वो लोग बुरे होते हैं। वो अपनी खुद की आत्मा के लिए ठीक नहीं होते। वो दूसरों को तो सब कुछ दे देते हैं, दूसरों को तो समझते हैं वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे उनका फ़ायदा उठाते हैं। दूसरे उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, उन्हें अच्छा नहीं समझते, उन्हें नहीं समझते कि कितना गिविंग है, क्या क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर। वो समझते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, इसे तो बेवकूफ़ और बनाओ। ये समझ जाता है। दुनिया ऐसी है कि जो ज़्यादा समझ जाता है ना कि भाई तरस आ जाता है जिसे, और वो दूसरे की सिचुएशन अच्छे से समझता है, तो उसे और फोर्स किया जाता है कि तू ही समझ। आगे भी उसी से उम्मीद की जाती है कि आप फिर से एडजस्ट करो, आप ही समझिए, बाकी तो और कोई नहीं समझ रहा। तो अच्छाई जो है बाहर की दुनिया में कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। लॉन्ग रन में ऐसे लोगों के सपोर्टर्स भी बहुत होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे लोगों का साथ देने वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन पहले तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। पहले तो उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको यूज़ कर सकें। दुनिया का सच है यार ये, अब नकारा नहीं जा सकता। मुझे तुम गालियाँ दे दो कमेंट्स में, मैं तो पता है मैं तो तैयार बैठी हूँ गालियाँ सुनने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो तुम ऐसा कुछ नया नहीं बोल सकते जो मेरा मन मुझसे पहले ही नहीं कह चुका है। मेरा मन इस हद तक नेगेटिव है, रह चुका है कि मतलब ओवर थिंकिंग कर करके मेरे सारे डर ही निकल गए यार। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं बोल सकते तो मुझे ऐसी कोई नई बात नहीं बोल सकते जो पहले ही मेरा मन मुझे बोल के मुझे पहले डरा ना चुका हो। मैं ये सब फेस करके आ चुकी हूँ। बाहर से मैंने ये सब फेस नहीं करा, लेकिन अंदर से मेरे मन ने ही मुझे पहले ये सब फेस करा रखा है कि मतलब तुम लोग, क्योंकि भाई किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कहूँ उन औरतों से कि वो इतनी ज़्यादा ओवर गिव ना करें। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भाई हर चीज़ का बैलेंस होता है। आई नो लेडीज़, ये लेडीज़ के लिए ये वीडियो, टू बी ऑनेस्ट। आई नो लेडीज़, आपको कुदरत ने ऐसा ही बनाया है कि आप बहुत ज़्यादा समझने वाले, नर्चरिंग और गिविंग हो। आई नो दैट, लेकिन व्हाट अबाउट यू? आप अपने बारे में कब सोचोगे? कब आप अपनी पीस, अपनी मर्ज़ी, अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स को प्रायोरिटी दोगे? कब? माना कई समय बाद आपके सपोर्टर्स भी आएंगे जो उन लोगों से लड़ेंगे जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन आप उनका तो वेट नहीं कर सकते हो ना। अपने लिए प्लीज़ स्टैंड लो। मैं सिर्फ ये उन्हीं लेडीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा गिविंग है, ओवर गिविंग है। आप, मुझे पता है आप सफ़र कर रही हो, मुझे पता है कि आपकी खुद की आत्मा सफ़र कर रही है। आप सिर्फ दूसरों की आत्मा को देने नहीं आई हो, अपने लिए, अपनी आत्मा को भी तो कुछ देने आई हो। उसकी तरफ भी तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। उसे थोड़ा तो फ्री टाइम दीजिए, उसे थोड़ा तो अपनी ही आत्मा को नर्चर कीजिए। आप सबको अपने से पहले रखती हो, उनकी पसंद आपसे पहले आ रही है।
कहीं तो अपने अंदर भी पोर करिए पानी को। दूसरों की ही जग्स में पानी भर रही हैं आप, अपनी ग्लास में भी पानी भरिए। अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचिए प्लीज़। बहुत औरतें देखी है मैंने जो बहुत प्यारी लगती हैं, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी औरतें, और होनी भी चाहिए, थोड़ा नर्चरिंग होना भी चाहिए, ठीक, 50% और 100%। बिकॉज अगर आप 100% गिविंग हो गई तो 0% हो जाएंगी आप अपने लिए। और लंबे समय तक फिर गिव नहीं दे नहीं पाएंगी, पड़ जाएंगी बेड पे बीमार होकर। अपने आप बारे में सोचिए थोड़ा सा, लोगों को समझिए, पर आप ये भी समझिए कि कैसे लोग आपको बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। थोड़ा सा जागिए, हर समय उनको ही बेचारा मत समझा कीजिए। आज मैं कुछ ऐसी और 1-2 औरतों से मैं टकरा चुकी हूँ अब तक, और मैं देखती हूँ कि वो सामने वाले की सिचुएशन समझ के जी रही हैं। क्या है बेचारा, कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ, अरे कोई बात नहीं मैं कर दूँगी, क्या ही हो जाएगा। हाँ आप कर दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन हर बार वो ऐसे ही कर रहे हैं आपके साथ और आप फिर भी करे जा रही हैं। देखिए मैन, प्लीज़ आप उन्हें, जो लोग अपने लिए बिल्कुल ही नहीं सोच रही हैं लेडीज़, वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। वो लंबे रेस की घोड़ी नहीं है बन सकती, वो लंबे रेस का हॉर्स नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी उनकी बैटरी डाउन हो जाएगी, राइट। उसके बाद आप ही को सेवा करनी होगी उनकी। तो बेटर है कि उन्हें सिखाइए कि बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है भाई। और मैं देख रही हूँ कि बहुत डिसबैलेंस हो रहा है इस जगह पर। प्लीज़ आप सबसे थोड़ी सी विनती है कि थोड़ा बैलेंस क्रिएट करिए हर जगह पे। आज के लिए गालियाँ देने दे दो यार, नहीं समझ आ रही बात। और मैं तो ये देख रही हूँ कि अभी भी लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं कहती कुछ और हूँ और लोग समझते कुछ और ही हैं। I mean, मतलब ज़िंदगी भर में कितनी मिसअंडरस्टैंड करी गई हूँ। मैं तो कभी कभी हिसाब लगाने बैठती हूँ तो लगता है कि 2% बार मैं समझी गई हूँ, दूसरे मुझे समझ नहीं पाते आसानी से। लोग सोचते हैं मैं कुछ बुरा चाह रही हूँ। मैं किसी का कुछ बुरा नहीं चाह रही हूँ। हाँ, मेरा कहने का तरीका थोड़ा डायरेक्ट हो सकता है, बट नो, माई इंटेंशंस आर ऑल गुड, राइट। आज के लिए मैं यही वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ऐसा कुछ प्लान करके तो मैं नहीं करती हूँ कुछ काम। लेकिन आई फेल्ट टू रियली पुट दिस मैसेज आउट देयर कि बैलेंस क्रिएट करो यार, चीज़ों को डिसबैलेंस मत होने दो, वरना एक्सट्रीम जाती हैं। पहले जो औरतें एक्सट्रीम देती हैं दूसरों को, वो फिर पड़ जाती हैं बिल्कुल पस्त, फिर वो कुछ करने के लायक नहीं रह पाती हैं। उससे पहले ये सिचुएशन आए, पहले वो 100% देंगी, फिर वो 0% पे आ जाएंगी। वो देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए लेडीज़ 50% दूसरों को दीजिए, 50% खुद को भी दीजिए, अपना भी ध्यान रखा कीजिए। और मेन भी ऐसे हो सकते हैं जो 100% दूसरों को दे रहे हैं। वैसे मेन थोड़े समझदार होते हैं इस मामले में, इतने इमोशनल नहीं होते कि एक्सट्रीम्स पे जाएं। वो थोड़ा बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं, नेचर ने उन्हें ये चीज़ दी है। दिस इज़ फॉर माई स्वीट एंड लवली लेडीज़। Thank you for watching.